वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। एक बार फिर हम आपको खुशामदीद कहते हैं कि अगर आपका मूड अच्छा नहीं है तो अच्छा आप ना ये वाला रंग पहन ले, ये रंग आप पर अच्छा लगता है तो मूड भी अच्छा हो जाएगा। और कुछ लोग का मानना है कलर्स उनकी लाइफ पर बहुत असरअंदाज होते हैं और बड़ा इम्पैक्ट होता है। अब पता नहीं ये सच है या नहीं, कहा जाता है कि आपकी सोच पर इन्हिसार है कि आप अपनी लाइफ को किस तरह से डिज़ाइन करते हैं। लेकिन रंगों के साथ खेलना, जब हम पेंटिंग की बात करते हैं या कलर्स की बात करते हैं तो ऐसी तस्वीर जिसमें इतने सारे रंग हैं, अब मुझे इतने सारे रंग दे दिए जाएं तो मैं उसको मतलब कैसे कुछ अच्छी खूबसूरत चीज़ बन सकती है। लेकिन वो इंसान जो इससे मुंसलिक है, वो पेंटर है, वो आर्टिस्ट है, जिसका ये काम है, वो किस तरह से इसको करता है, ये नेचुरल होता है या सीखने से ही ये चीज़ें आती हैं। सो ये बहुत से सवाल हैं जिनका जवाब आज की हमारी मेहमान समरा चीमा देंगी। ऑफ कोर्स बहुत अच्छा काम करी हैं, मॉडर्न कंटेम्प्रेरी विजुअल आर्टिस्ट हैं। सो उनका हम राइजिंग पाकिस्तान में खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वेलकम टू राइजिंग पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया। ये बड़ा मुश्किल होता है ना, रंगों को बहुत से रंग आप मुझे दे दें, मैं इतनी खूबसूरत चीज़ नहीं बना पाऊँगी। तो क्या ये नेचुरल है कि आपको लगा कि समरा आप ये कर सकती हैं, या बस सीखना था उसके बाद ये सब चीज़ें की? डेफिनेटली लेकिन एक बात मैं सबसे पहले कहना चाहूँगी, सीखने के साथ साथ ये एक अल्लाह ताला की अता है और आई एम ब्लेस्ड, आई एम गॉड गिफ्टेड। सो रंग जो है वो मेरी लाइफ का बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा है। मैं पागल हो जाती हूँ रंगों को देख के, और मुझे उनको ब्रश से टच करने से ज़्यादा अपनी उंगलियों से टच करने में मज़ा आता है। और जब मैं रंग को उंगलियों से टच करती हूँ तो मेरे पोर तो एक और ही फीलिंग होती है, मैं उसको एक्सप्रेस नहीं कर सकती, जस्ट कैनवस पे ही एक्सप्रेस कर सकती हूँ। कैनवस के थ्रू आप बता सकती हैं कि क्या जर्नी किस तरह से रही, किस तरह से स्टार्ट किया और फिर आगे बढ़ती चली गई? ऑफ कोर्स इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट एंड राइट नो आल्सो, बिकॉज यू नो कि हर जर्नी जो है वो बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ मांगती है। तो इसी तरह से है, बहुत फ़ाइट करना पड़ा। मेरी फैमिली में कोई आर्टिस्ट नहीं है इन द हिस्ट्री, सो वहाँ से लेके अपनी यूनिवर्सिटी कॉलेज लाइफ बहुत सारी जो हैं सेक्रीफाइसेस करना पड़ी। देन उसके बाद ये है कि जो आपके अंदर अल्लाह ताला ने एक टैलेंट रखा होता है वो कभी भी कंट्रोल नहीं होता, और वो आपको बेचैन करता, आप रेस्टलेस हो रहे होते हैं कि करना है। डेफिनेटली व्हेन आई वाज मेडिकल स्टूडेंट, और मैं बिल्कुल भी नहीं करना चाह रही थी उसको, कि मैंने उसको स्किप किया कि नहीं ये नहीं मुझे करना। सो आर्ट जो था वो अंदर ही था और उसने मुझे बहुत बेचैन किया। अभी भी कभी एक दिन गुजर जाए पेंटिंग ना करूं तो जैसे एक नशा टूट रहा होता है। अच्छा, कुछ एक बेचैनी सी रहती है? बहुत बेचैनी होती है कि जब तक मैं कलर्स को महसूस ना करूं, उसकी फ्रेगरेंस, ऑयल्स की फ्रेगरेंस, जो डिफरेंट ऑयल हम लोग यूज़ करते हैं ऑयल पेंटिंग में, तो वो फ्रेगरेंस जब तक फील ना हो तो मुझे सुकून नहीं आता, जैसे मैं बेचैन हो जाती हूँ। तो आर्टिस्ट की रूह जो है बेसिकली क्रिएशन का ताल्लुक रूह से होता है, और रूह जब आपकी इन चीज़ों से इन्वॉल्व हो जाती है, इन चीज़ों के अंदर, तो फिर आप खुद ब खुद ही वो जर्नी जो है आपको एक स्टेज पे ले आती है। अच्छा, ऑफ कोर्स एक चीज़ जो आपके अंदर है और आपको अंदाज़ा होता है कि नहीं आप ये कर सकते हैं, फिर आपने इसकी प्रॉपर तालीम हासिल की? या डेफिनेटली। और उस पे फिर किस तरह से थीसिस किए, थीसिस के क्या टॉपिक्स थे और किस तरह से उसको आगे लेके बढ़े? या मेरी कॉलेज लाइफ में भी बहुत हर्डल्स आई थी, लेकिन आई वाज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। देन मैंने बहुत सारे उसी वक्त भी अवार्ड्स वगैरह लिए, अचीवमेंट्स हुई। तो सबसे पहले बचपन से ही मेरा ये था कि मैं आई वाज किड, तो बहुत सारे टीवी शोज़ में पार्टिसिपेट करती थी, कार्ड्स बना लिए और डिफरेंट चीज़ें पेंटिंग बना ली, तो वो इस तरह से। देन कॉलेज में आई, कॉलेज में के बाद भी यूनिवर्सिटी में, तो बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं कि वो प्रैक्टिस के बाद आप एक चीज़ पे आते हो। तो ये मेरा स्टाइल जो था वो थीसिस में डेवलप हुआ था। ठीक है। तो मैंने एक कॉज के लिए बेसिकली काम करी थी, ट्रांसजेंडर, जिसको मैंने थीसिस टॉपिक था मेरा परसेप्शन ऑफ द थर्ड कलर, बिकॉज सोसाइटी का एक तीसरा रंग है वो, बिल्कुल, जिनको सोसाइटी डिनाई करती है। तो मेरी ये बहुत ज़्यादा, मुझे वो उनको देखती थी जब मैं सिग्नल्स पे या कहीं भी, तो वो एक मेरा दिल था कि मैं इनके लिए कुछ करूं। तो चूंकि मेरे पास एक ही टैलेंट था, तो
उस पे ही मैंने अपने एमफिल के थीसिस में उनके लिए काम किया और उनको पेंट किया, लाइव पेंट किया, उनकी स्टोरीज़ को पेंट किया। तो एट दैट टाइम आई रियलाइज़ कि मुझे इनको एज इट इज़ पेंट करके इनको हर्ट नहीं करना। देन बिल्कुल चूँकि बायो मेरा बहुत फेवरेट सब्जेक्ट रहा है, साइंस, नेचर एंड आर्ट से जो है वो एग्जैक्टली, तो उन चीज़ों को फिर मैंने रिसर्च किया। देन आई फाउंड कोरल्स व्हेन आई डिड स्कूबा डाइविंग। सो कोरल्स जो हैं बहुत कलरफुल हैं, तो मुझे लगा ये इनकी सिमिलैरिटी है, इनका कोरिलेशन है विद द ट्रांसजेंडर कोरल वर्क का। कोरल बेसिकली कोरल एक यूनी है, एक बेसिकली मेरीन, तो वो जैसे ये कम्युनिटीज़ में है वो भी कम्युनिटी में है। और समंदर की जब आप स्कूबा डाइविंग करें तो एक खूबसूरती है कोरल। तो ये परसेप्शन ऑफ द थर्ड कलर बेसिकली आइडिया आया और वो सारी चीज़ें, तो उनको फिर मैंने उनके सेल्फ पोर्ट्रेट के ऊपर ओवरलैप किया कोरल, बिकॉज पर्सनैलिटी हिडन और सेम उनकी परसेप्शन थी, सेम उनका कम्युनिटी में स्टे करना और किस तरह से सरवाइव कर रहे हैं, चैलेंजेस क्या हैं। एग्जैक्टली सेम, बिकॉज आप जब देखें कोरल पे मैंने जब स्टडी किया तो चूँकि पाकिस्तान का वाटर बहुत पोल्यूटेड है, मुझे यहाँ से कोरल नहीं मिला, मुझे डेड स्केल्टन मिले। और डेड स्केल्टन कैल्शियम कार्बोनेट की वो जैसे हमारी बोन्स होती हैं ऐसे होते हैं, वो बहुत हार्ड और पोर्स में जैसे मोस्टली मेरी पेंटिंग में देखें तो राउंड सर्कल, तो बेसिकली उसको जूम आउट करके मैंने पेंट किया कोरल्स को उनके। और इसी तरह सेम जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी थी वो एक हमारी खूबसूरती है, बिकॉज अल्लाह ताला ने आपने उस तरह से खूबसूरत करके बनाया ताकि वो उस चीज़ को हैप्पीली और अपने आप को जिस तरह कम्युनिटी हम स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि इस कदर खूबसूरती से तस्वीर में आई थिंक इंसान की जो शख्सियत है उसमें कितने सारे सवाल हैं, कहीं जवाब, कहीं उदासी, कहीं खुशी। ये कुछ फूलों का आपने एक रेफरेंस दिया है उसमें, बहुत खूबसूरत सेल्फ पोर्ट्रेट हैं ये, बहुत प्यारे। दीज आर नॉट फ्लावर्स, दीज आर ऑल कोरल मेरीन्स। हाँ, नहीं शक्ल ऐसे जैसे आप देखिए उनकी शेप्स डिफरेंट हैं, शेप डिफरेंट है, उनकी शेप्स डिफरेंट हैं, वो डिफरेंट शेप में नजर आते हैं। और इस जर्नी को मैंने एडम एंड ईव से लेके किया है। ये पेंटिंग जो एग्जैक्टली एडम एंड ईव और एवोल्यूशन जो हुआ था, ये वाली पेंटिंग उस टॉपिक को लेके मैंने की थी। और हम एक ही उनकी औलाद हैं सारे, उस चीज़ को लेके मैंने किया था, उसमें आ गया वो। देखें जी, ये बहुत अच्छा। इसमें जब आप पेंट कर रही होती हैं समरा, तो कॉन्सेप्ट्स आते हैं या पहले पूरा सोच कर फिर, या समटाइम ऐसा होता है कि आर्टिस्ट जब बैठता है तो उसके अंदर जो सवाल होते हैं और जो कॉन्सेप्ट होता है वो खुद कैनवस पर उतर आता है? जी बिल्कुल, सोचना तो दूर की बात, आप खुद ब खुद ही वो एक चीज़ माइंड में आ जाती है। और मैं तो जब प्ले करती हूँ तो वो सडन, बिकॉज मैं इम्पास्टो टेक्निक में काम करती हूँ और फिंगर से पेंट करती हूँ, तो जब बहुत सारे कलर्स में आप देखें कि 3D में आती है पेंटिंग, तो बहुत सारे कलर जब मेरी पैलेट पे होते हैं तो मैं खुद ब खुद ही वो फिंगर्स उठा के तो वो क्रिएशन एक बनती फाइनल पीस बन जाता है। कोई ऐसा नहीं है कि प्लान नहीं है। जिस तरह अभी एक हमारे सामने भी आपकी बहुत खूबसूरत पेंटिंग है और ये सारा भी आपने फिंगर से इसको पेंट किया है, जिस तरह आप बता रही हैं कि खासियत है आप पेंटिंग जो है वो फिंगर से करती हैं, ये सारी भी उसी तरह से, इसके बारे में कुछ बताइएगा। तो बहुत खूबसूरत है। डेफिनेटली ये सेल्फ पोर्ट्रेट है मेरा, जो मूड स्विंग्स पे है, डिफरेंट मूड्स आपके जब होते हैं तो उस चीज़ को मैंने इस तरह से इनको कि उनके भी एक रंग हैं। और कलर बेसिकली आई थिंक कलर इज़ अ लाइफ एंड कोई भी सोल है वो रंगों के बगैर खाली है, कंप्लीट नहीं होती, कंप्लीट नहीं है। एंड लाइफ जो है वो रंग ही हैं जो लाइफ बनाते हैं। और आई थिंक मेरी एक वो कोटेशन में सम टाइम कुछ लिखती भी रहती हूँ साथ, तो उसमें मैं ये कि रंग जो है वो सोल का एक बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा है, विदाउट देम वी कांट लिव। सो रंगों के साथ जो आपका एक लगाव है, exactly. ऑफ कोर्स हम आपकी पेंटिंग्स के थ्रू देख सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट भी कैसे आया कि ब्रश से, जिस तरह भी आपने कहा कि आप प्रेफर नहीं करती हैं, ये एक शौक़ नहीं है, तो फिंगर से पेंटिंग करना ये तो बहुत मुश्किल है, ब्रश से इजी भी हो जाता है और शायद कन्वीनियंट भी है। एग्जैक्टली अब देखिए बहुत सारे टूल्स होते हैं और ब्रश है, पैलेट नाइफ है और भी डिफरेंट टूल्स हैं,
तो आई वॉज रियलिस्टिक आर्टिस्ट। मेरे एज इट इज़ जैसे आप बैठी हैं मैं उसको पेंट कर सकती हूँ, आपको ड्रा कर सकती हूँ, जैसे उसे कहते हैं फ़ोटो, आप लाइक पेंटिंग आप जैसे क्लिक कर लो तो इस तरह। तो मुझे उसमें मज़ा नहीं आता था कि यार ये तो कैमरा भी ले लेता है, और हमने वो हाथ से पेंट किया तो क्या कर लिया। सो उस वजह से ये भी था। और दूसरा ये कि मेरा बस मैंने इसको एक डिफरेंट टेक्निक कह लें कि ये बहुत यूनिक टेक्निक है। बहुत सारे जो हैं वो ये भी समझते हैं इसमें बहुत कॉस्ट लगती है, बिकॉज इट्स टू कॉस्टली पेंट। एक ट्यूब मेरी 3 ट्यूब एक पेंटिंग पे लगती है, और इट्स वेरी कॉस्टली। एग्जैक्टली, और थिक पेंट मैं डायरेक्ट लेयर्स भी आई हैं। इट्स कॉल्ड इम्पास्टो टेक्निक, और ये रेम्ब्रांड से चली थी। और अभी आई डोंट थिंक सो कोई आर्टिस्ट है जो इतना थिक पेंट करता है, और इसको इम्पास्टो टेक्निक कहते हैं। और मैंने इसको फिंगर से पेंट किया बिकॉज मेरी अपनी सेटिस्फेक्शन ये है, मेरी सोल की सेटिस्फेक्शन ये है कि मैं उसको। और अगर फिंगर से पेंटिंग ना करे तो रेस्टलेस होती हैं कि नहीं मुझे वो फिंगर से पेंटिंग करनी है। वो ज़्यादा एक मज़ा आता है, लाइक कैथारसिस। मुझे क्रिएशन मेरी जो होती है वो मुझे लगता है कंप्लीट ही तब तक होगी जब तक मैं उसको हाथों से ना करूं। तो सम टाइम बहुत सारे ये होता है कि ये भी कि आप फिंगर से पेंट करती हैं, कोई मतलब हाथ गंदे हो जाना, ये हो जाना। तो आई एम वेरी मैसी आर्टिस्ट, और मेरा इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा ट्यूब्स, कलर्स, और मैं भरी होती हूँ पूरी। तो हम तो बहुत आपको प्यार करते हैं, आप मैसिव आर्टिस्ट हैं। उसके बाद अगर आप ये क्रिएशन कर रही हैं तो बहुत अच्छा, बिखेर के ना तो पेंटिंग वेंटिंग करे, बहुत अच्छा है। अभी हमें बढ़ना है एक छोटी सी ब्रेक के जाने पर, लेकिन जब ब्रेक से वापस आएंगे तो समरा से और बहुत से सवाल हैं। फैमिली में कितना सपोर्ट रहा, और फैमिली में कोई और भी इस तरह का आर्टिस्ट है या ये क्रिएटिविटी सिर्फ इन्हीं में है, और पेरेंट्स क्या कहते हैं, बहुत अच्छा काम कर रही हैं, और पेंटिंग से आपकी पर्सनालिटी और आपका जो काम है वो किस तरह से इफ़ेक्ट होता है, इस पर भी बात करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। एक बार फिर हम आपको खुशामदीद कहते हैं। समरा से बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू जारी है कुछ रंगों पर, और रंग जो है आपकी पर्सनालिटी पे किस तरह असरअंदाज होते हैं वो जानना भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन सिर्फ इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने आप को उस तक महदूद रख लें कि बस ये रंग ही हैं जो ज़िंदगी को बेहतर करेंगे। सोच आपकी जो है वो ज़िंदगी बदल सकती है। लेकिन समरा, आप एक बहुत ज़बरदस्त कॉज के लिए काम कर रही हैं, उसके बारे में कुछ बताइएगा। जी बिल्कुल, मैंने इनिशिएट लिया है, और अल्लाह करे मैं उसमें कामयाब हो जाऊं, बिकॉज कि मैं अल्लाह की सपोर्ट के बगैर कुछ भी नहीं हूं। और मैं हमेशा उससे यही मदद मांगती हूं कि मुझे कुछ ऐसी हिम्मत दे कि मैं दूसरों के लिए कुछ करके जाऊं। और इसलिए मैं वर्ल्ड पीस पे ये जो है एक आर्ट फॉर वर्ल्ड पीस के नाम से एक इनिशिएटिव लिया है, जिसमें पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करूंगी इंशाल्लाह। और उन आर्टिस्टों को जो जिनके पास स्किल है उनको लेके इंटरनेशनली मैं डिफरेंट कंट्रीज़ में जो जा रही हूँ कि हम एक पीस के लिए जो काम कर रहे हैं वो दिखाएं कि पाकिस्तान कितना अमन पसंद है। तो और ऑफ कोर्स आर्ट के थ्रू आई थिंक सबसे इजी और सबसे अच्छा रास्ता जो है वो आर्ट ही है। वो किसी भी हवाले से हम आर्ट की बात करें, चाहे वो पेंटिंग है या आर्टिस्ट हैं, सिंगर है, या किसी भी हवाले से, आई थिंक उसके थ्रू आप एक मैसेज जो पूरी दुनिया को दे सकते हैं कि पीसफुल जब आप रहते हैं, आपकी सोच पीसफुल होती है तो कोई भी चीज़ आपको नेगेटिविटी की तरफ लेकर नहीं जाती। और ऑफ कोर्स जो आपका इनिशिएटिव है उसके लिए राइजिंग पाकिस्तान की बहुत सी बेस्ट विशेज़ आपके साथ हैं। कुछ आपका जो काम है, जिस तरह अभी हमने कुछ तस्वीर भी देखी और अभी एक हमारे पास आपकी जो पेंटिंग भी मौजूद है, किस तरह से आप अपनी अचीवमेंट को देखती हैं अवार्ड्स के हवाले से, और फिर एग्जीबिशन के बारे में ज़रूर मैं जानना चाहूँगी। जी बिल्कुल, मैं 30 से अबव एग्जीबिशंस कर चुकी हूँ पाकिस्तान की डिफरेंट गैलरीज़ में, और अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव मैनी अवार्ड्स एंड बहुत जो कहते हैं कि एक ह्यूज अचीवमेंट नहीं अभी तक मेरे गोल तक मैं पहुंची कि मुझे जाना है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आई एम डूइंग वेरी वेल। एंड बिल्कुल, जिस तरह आपकी एग्जीबिशन की कुछ तस्वीर भी इस वक्त हम देख सकते हैं, और ये आप पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में एग्जीबिशंस होते हैं? या डेफिनेटली। ये देखें जी, बहुत ही खूबसूरत माशाल्लाह।
और जो आपकी पूरी टीम है जो आपके साथ मिलकर चल रही है या नहीं, मेरा अपना सेल्फ स्टूडियो है, है और उसमें मैं काम करती हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 50 कंट्रीज़ में मेरा काम डिस्प्ले हो चुका है, और मैं 2 सोलो शो कर चुकी हूँ अपने पर्सनल म्यूज़ियम में भी और प्राइवेट गैलरीज में भी, इस्लामाबाद एंड डिफरेंट cities, and now I am going to exhibit myself and the other artists and internationally inshallah, hopefully in soon. अभी एक बड़ी ज़बरदस्त सी तस्वीर हम देख रहे थे स्क्रीन पे, कुछ बच्चे मौजूद हैं आपके साथ, और आई थिंक वो कुछ सिखाने का अमल था या कहीं पर आप बना रही थी लाइव, कुछ ऐसा चल रहा था? ये मेरी स्टूडेंट लाइफ से ही जर्नी थी कि मैं जो कुछ करती हूँ तो मैं फिर वो बड़ी एक्साइटेड होके कि दूसरे भी सीखें और इस तरह से मोटिवेट हों। तो ये मैंने उन बच्चों के लिए किया था, कुछ टीवी शोज़ भी थे और कुछ वर्कशॉप्स थी डिफरेंट, जैसे बहावलपुर और डिफरेंट सिटीज़ में जाके जो नीडी लोग हैं उन लोगों को, उसमें फ़ीमेल थी, डिफरेंट एज के ग्रुप के लोग थे, बिकॉज के यू नो कि आर्ट इज़ अ कैथारसिस। जब हम डिप्रेस होते हैं या लाइफ की और भी प्रॉब्लम्स में, तो ये एक हेल्थी जो है ना एक्टिविटी है, तो वो मैंने करवाई, और बच्चे हैं, बूढ़े हैं, लेडीज़ हैं, तो उनको डिफरेंट टेक्निक्स, बेसिक टेक्निक्स सिखाई, ताकि अगर वो खुद भी कुछ करना चाहें या जो फीमेल घर में हैं वो इन चीज़ों से कुछ ना कुछ बना सकती हैं। कैलीग्राफी हो, सिरामिक्स की वर्कशॉप, बेसिक टेक्निक जो मार्बलिंग, और ये चीज़ें मैंने से आगे जिस तरह अभी भी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा है। और ऑफ कोर्स ये मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है कि बच्चे ख़ास तौर पर क्योंकि मासूम होते हैं ना, तो वो रंगों की जब हम बात करते हैं, रंग और बचपना जो है बहुत एक्साइटेड होते हैं और वो इंजॉय करते हैं इस एक्टिविटी को करके, और ये हेल्दी एक्टिविटी है कि उनके मेंटल जो है उसकी भी ग्रोथ होती है, वो लर्न करते हैं, क्रिएट करना सीखते हैं वो चीज़ों को। तो इसमें मैंने रमज़ान में कुछ वर्कशॉप्स करवाई थी चिल्ड्रन कम्प्लेक्स में ही, तो उसमें ये था कि मैंने डिफरेंट सूरा और वाक़यात जो कुरान पाक में थे उनको लेके उन बच्चों को कहा कि इस पे जैसे हज़रत नूह की कश्ती है, या तो वो इस तरह की मैंने वर्कशॉप्स काफ़ी करवाई थी। समरा, आप का बचपन कैसा था? पेरेंट्स ने जब आपने कहा कि मुझे पेंटिंग करनी है, तो ऑफ कोर्स वो पेरेंट्स सोचते अच्छा बेटी पर, आई थिंक आप मेडिकल आपने बताया था आप कर रही थी, लेकिन वो छोड़ दिया, नहीं कर सकी कि मुझे आर्टिस्ट बनना है, तो फैमिली की तरफ से अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली बेसिक मेरे ख्याल में सबका ये स्टोरी होती है कि मैं एक बहन हूँ, तो मेरे पेरेंट्स की थी कि मैं डॉक्टर ही बनूँ। वो चीज़ तो नहीं थी मेरे अंदर, मैं क्लास में बैठी रहती थी और कुछ भी नहीं करती थी। मुझे लगता है शुरू से सोचा हुआ था समरा ने डॉक्टर नहीं बनना, मैं और कुछ बन जाऊंगी, डॉक्टर तो नहीं बनूंगी। मैं छुप छुप के, इवन यू कैन इमेजिन कि मैं फूड कलर जो होते हैं ना घर में, मामा किचन में जो यूज़ करती थी वो उठा के, तो वो उनसे आई डोंट नो अबाउट कलर्स, और मैं उन्हीं से छोटे होते भी वो बना रही थी कुछ ना कुछ, और क्लासरूम में सारे भरे होते थे मेरे वो काम से, और मेरी बायो की कापी, केमिस्ट्री की कापी, वो फुल जो है था ना प्रैक्टिकल नोटबुक्स थी, वो इन चीज़ों से होती थी। तो देन मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स ने, टीचर्स ने कहा कि यार तुम इस तरफ क्यों नहीं जाती। तो जब ये बात घर में डिस्क्लोज हुई तो मतलब लाइक वो बहुत ज़्यादा वो नापसंदीदगी का इज़हार किया कि बिकॉज मेरे फादर आर्मी से हैं और आई हैव 3 यंगर ब्रदर्स, तो उनको ये था कि नहीं ये तुम इस तरफ जाओगी, इस तरह की, तो बाकी सारे भी इस चीज़ को फॉलो करें। लेकिन मुझे ये था कि मैंने इसको लेके जाना और मुझे प्रूव करना है कि जब आप किसी चीज़ को ठान लेते हैं या आपके अंदर आई थिंक सो, और मैं ये सबको भी कहती हूँ मोस्टली, कि जब आपके कोई पैशन है ना, आर्ट, जैसे मैं हूँ एक पैशनेट हूँ आर्ट के मामले में, जब आपका कोई पैशन है ना उसी को प्रोफेशन में बनाएं तो आप सक्सेसफुल होंगे। क्योंकि अगर आपका पैशन और प्रोफेशन एक हो जाता है तो कोई भी चीज़ आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती, और आई थिंक जहनी सुकून भी आपको उसी वक्त मिलता है। अदरवाइज तो ऑफ कोर्स आप अपना ब्रेड एंड बटर अपने घर का चलाने के लिए काम तो करते हैं, लेकिन अगर पैशन प्रोफेशन एक हो जाए तो क्या ही बात है। किस शख्स ने समरा का ऐसे डट के साथ दिया, वो कौन है? मेरी मदर। वो हमेशा मेरी ख्वाहिश को एक्सेप्ट करती हैं और मैंने कभी उनको लेट डाउन भी नहीं होने दिया। मोस्टली प्राउड ही फील करती हैं, और जब पापा कहते हैं कि मुझे बेटों से ज़्यादा इस पे प्राउड है कि मैंने बहुत सारी अचीवमेंट्स उनको लेके दिखाई, डिस्टिंक्शन लेती रही हूँ यूनिवर्सिटी लेवल पे भी और इस तरह से, तो वो इस चीज़ को लेके प्राउड होते हैं कि अगर मैंने ये फील्ड चूज़ की है तो मैंने उसमें अपने आप को मनवाया है, तो मैंने स्ट्रगल की है। हाँ, इसमें मेरी स्ट्रगल भी बहुत है
उनकी दुआओं के साथ साथ मैंने बहुत दिन रात काम किया है, और लाइक अपनी हेल्थ को छोड़ के कि मैंने नाश्ता Sacrifice किया किया है, है, हाँ, okay. स्टूडियो में काम करी हूँ, याद नहीं, अच्छा यार नाश्ता ही नहीं किया था, इस तरह से। तो काम के लिए सब कुछ समरा जो है वो भूल गई। डेफिनेटली। कोरल वर्क पे अभी हम कुछ देर पहले बात कर रहे थे, वो किस तरह से आप एक सोच डेवलप होती है और उसका स्कोप क्या है, किस तरह से आप उसको देखते हैं? जैसे कि मैंने बताया, मैं डिफरेंट कॉजेज़ को ही सोचती हूँ, और बायो इंटरेस्ट था, साइंस था, और मैं नेचर बहुत इंस्पायर करती है। मैं मोस्टली आर्टिस्ट यही समझते हैं कि नेचर आपका बेहतरीन उस्ताद है, और मैं इस चीज़ को 100% एग्री करती हूँ कि नेचर जो है वो बेहतरीन उस्ताद है, और आर्टिस्ट नेचर को ही इमिटेट करता है। ठीक है, अल्लाह ताला ने, आप हैं नेचर का हिस्सा, मैं हूँ नेचर का हिस्सा, और हम एक बहुत ही अमेजिंग क्रिएशन है गॉड की। तो एक आर्टिस्ट जो है उसके जैसे एक टैलेंट होता है कि वो उस क्रिएशन को इमिटेट करता है कैनवस पे। ठीक है, तो सेम हेयर, मैंने कोरल जब देखा, स्टडी किया, तो उसको मुझे वो बहुत ही कलरफुल और बहुत ही कि समंदर की, देखिए पानी की तह के अंदर उसने इतनी खूबसूरती बिखेरी हुई है, और उस चीज़ को फिर ऐसे ही मेरे माइंड में आया कि क्यों ना मैं इसको थीसिस में करूं, इस पे काम करूं, और मैं नेचर पे भी बात करूं कि हमारे पानी में ये क्यों नहीं है, क्योंकि नेचर, ह्यूमैनिटी जो है वो आप उससे बहुत रिलेट करती हैं। समरा को जब स्ट्रेस होता है, परेशानी होती है, और क्योंकि सारा दिन रंगों के साथ जो है वो आपका ताल्लुक़ रहता है, काम है बस रंगों के साथ खेलना, तो समरा अपने स्ट्रेस को कैसे दूर करती है? सम टाइम मैं लॉन्ग ड्राइव पे निकल जाती हूँ अकेले। अच्छा, आप रंगों को एक साइड पे करती हैं, तो फिर रंगों का कोई ताल्लुक़ नहीं? हाँ, और सम टाइम मैं स्केचेस करती हूँ स्टूडियो में ही, म्यूज़िक लगाओ और लिखती हूँ। अच्छा, लिखती भी हैं? तो ये शौक कैसे आया? मतलब पेंटिंग एक अलग चीज़ है, राइटिंग बिल्कुल मुख्तलिफ काम है। इतना नहीं है, तो आर्ट से मुंसलिक इतना नहीं, या ये है कि अपने जो थॉट्स आ रही होती हैं उसको, या अपनी जो एक कह लें कि पर्सनल डायरी, जिसे वो मेरी स्केच बुक ही है, कि उसको इस तरह से ड्रा कर लिया, स्टोरी को ड्रा कर लिया, तो बस उसी चीज़ को जो है वो लेकर। क्या समरा करना चाहती है अभी? समरा की विश लिस्ट में ऐसी कौन सी अचीवमेंट है कि समरा कहती है अच्छा मैं ख़ुद को यहाँ देखती हूँ, या ये वाली चीज़ करनी है ज़िंदगी में? या अभी जर्नी जैसे कि अभी स्टार्ट है, और मेरे ख्याल से मैं अभी कुछ भी नहीं किया, बहुत कुछ करना है, और उसके लिए ये है कि मैं इंटरनेशनली पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करूँगी, और पाकिस्तानी आर्टिस्टों को आगे लेके, चूँकि मैंने एज अ क्यूरेटर काम और एज एन आर्ट टीचर काम शुरू किया हुआ है, तो उन चीज़ों को मैं अपनी फुली जो है डिवोशन के साथ और अपने काम के साथ साथ, तो वो इंटरनेशनली एक अच्छा इमेज बनाना चाहती हूँ, ताकि हमारे आर्टिस्ट और आने वाली जनरेशन ये देखे कि अगर आप एक आर्टिस्ट हैं तो आप अपने आप को किस तरह दुनिया के सामने मनवा सकते हैं। समरा, थैंक यू सो मच। अच्छा, रंगों की, पेंटिंग की, और इतनी अच्छी अच्छी बातें की कि वक्त का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं हुआ, और वक्त इतनी जल्दी गुजर गया। सो थैंक यू सो मच। आप राइजिंग पाकिस्तान में आई और हमसे बड़ी प्यारी प्यारी बातें आपने शेयर की। मैं राइजिंग पाकिस्तान का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया, मैं यहाँ के अपने ख़यालात का इजहार कर सकी, और अगर मेरी स्टोरी कोई सुन के मोटिवेट होता है तो डेफिनेटली उसकी ज़िंदगी बदलेगी, तो मुझे कहीं ना कहीं अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू। और जनाब, अभी हमें बढ़ना है आपसे इजाज़त की जानिब, और वक्त कितनी जल्दी गुजर गया। अभी बस शो को शुरू किया था और अभी ख़त्म हो गया, क्योंकि कहते हैं कि अच्छा वक्त जल्दी गुजर जाता है, आपको पता नहीं चलता। इंशाल्लाह होगी आपसे अगले प्रोग्राम में मुलाकात। टिल देन स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह निगहबान।